The stoichiometric configuration, sorry, the electronic configuration of an element in the is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the atomic number of the element which is just below द above एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल? ठीक है, तो 6 2 8 और 2 10 और ये 5 15 इलेक्ट्रॉन्स है। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे निक्की पिकी एसिड आर्सेनिक है ना, तो निक्की पिकी एसिड सब बीमार है ना, सब बीमार। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है सर, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। ठीक है, in a monoketo compound generally which form of tautomerism structure is more stable than other? कीटो is more stable than other, बट हमने बोला कीटो एक सॉरी फिनॉल एक ऐसा इनॉल है जहाँ पे इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, एरोमेटिसिटी इन द रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एनिलीन का, जब हम डाइएजोटाइजेशन करेंगे डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा ए, और ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसको बोलेंगे सैंडमेयर्स है ना। सैंडमेयर्स रिएक्शन CuCN के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बेंजोनाइट्राइल बनाएगा। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम एक इमल्सन है, और वैनिशिंग क्रीम इमल्सन है। इमल्सन मतलब लिक्विड इन लिक्विड, मतलब यहाँ पे जो होता है ऑयल इन लिक्विड है ना, ऑयल इन लिक्विड, जैसे कि मिल्क में होता है फैट इन लिक्विड, उसी प्रकार इसमें होता है ऑयल इन लिक्विड। सो इट इज एन एमल्सन का एग्जांपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, तो इट इज एसिडिक है ना। CH3 CH2 COOH Cl2 रेड फॉस्फोरस है ना, ये देगा तो ये क्या होगा भाई? HCl, ये Cl2 रेड फॉस्फोरस, ये है विजट रिएक्शन जिसमें बीटा सॉरी अल्फा हाइड्रोजन के जगह में हेलोजन आ जाएगा, तो CH3 है ना। तो जो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? तो पहला जो बनेगा वो बनेगा, देखो सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है CH3 CH2 है ना, तो CH2 के बगल में जो हाइड्रोजन है CH3 बगल में जो हाइड्रोजन है CH2, वहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, और हेलोजन आने के बाद उसका क्या हो जाएगा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इस कार्बन पे COH के बगल वाले कार्बन पे जो होगा पहले क्या आएगा? Cl, फिर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अल्कोहलिक केवच में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एक्वस केवच पे दो चीज होती है, अल्कोहलिक केवच पे एलिमिनेशन होगा, जबकि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है, और एक्वस केवच पे सब्सटीट्यूशन होगा, हेलोजन से हट के OH आ जाएगा। A precipitate of the following would be obtained when HCl is added to a solution of stannous sulfide SNS इन येलो अमोनियम सल्फाइड। जब मैंने क्या किया, स्टेनस सल्फाइड को जब मैंने रिएक्ट किया, जब मैंने स्टेनस सल्फाइड को, ये रहा स्टेनस सल्फाइड SnS2 को जब मैंने रिएक्ट किया है ना, SNS को जब मैंने रिएक्ट किया येलो अमोनियम NH4 होल ट्वाइस एस से, तो क्या बनेगा? SnS4। क्योंकि हमने बोला सर इनर्ट पर इफेक्ट की वजह से केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, Pb+2 एग्जिस्ट करेगा लेकिन Sn+4 एग्जिस्ट करेगा, Sn+4 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे Sn+4 और ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। फोर्थ में भी है, 2 में भी है, लेकिन 2 वाला हमारे पास जो प्रेसिपिटेट होता है, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपॉलीमर? बायोपॉलीमर नायलॉन 6 हम बनाते हैं सर। ये फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10% है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10% तो जो रिएक्शन की रेट है वो 2 से 3 के बीच में बढ़ जाती है। 2 से 3 के बीच में कुछ अमाउंट बढ़ जाता है, तो 2 गुना 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन में क्या करना है सर? CnH2n+2 और -2 कर देंगे, क्योंकि एक रिंग आ गई ना, तो रिंग के फॉर्मेशन की वजह से -2 करना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला इसलिए तो -2 करना पड़ा, तो CnH2n मतलब एल्किन की जैसे। इफ द एनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज दिस, लास्ट में कर लेंगे इसको, विच इज लुईस बेस अमोनिया इज लुईस बेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर।
ठीक है ना। तो हमको बोला गया है, जरा बात करते हैं सर, इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। सर हमने बोला जब से T3 की बात करें तो T3 में T3 की बात करेंगे तो T3 में क्या होगा कि हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम जानते हैं मोस्ट प्रोबेबल होता है 2RT/MW, ठीक है। तो RT/MW मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो T3 में हमने बोला वेलोसिटी ज़्यादा दिख रहा है, और सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा तो T3 ज़्यादा होगा। वेलोसिटी इस वाले ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो T3 भी ज़्यादा होगा, क्योंकि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेलोसिटी एवरेज की बात, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। The molecular formula of C3H9N cannot be represent a quaternary salt, क्योंकि 1 डिग्री वाला बन जाएगा, 2 डिग्री वाला बन जाएगा, 3 डिग्री वाला बन जाएगा, और 4 डिग्री वाले के लिए 4 हमारे पास कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्वाटरनरी वाला बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ टिन? गेलेना PbS, सेल्यूसाइट PbCO3, ये भी लीड का ही है। और कैसेटराइट, चलो कैसेटराइट से पहले बात करते हैं ना, एंजलसाइट की बात करेंगे, दैट इज PbSO4, ये भी लीड का है। एंजलसाइट इज द लीड का और दैट इज PbSO4, एंड सेल्यूसाइट इज लीड का और दैट इज PbCO3, एंड गेलेना इज ऑल्सो द ओर ऑफ लीड दैट इज PbS। सो कैसेटराइट इज द ओर ऑफ टिन, इसका फॉर्मूला आता है SnO2, टिन का ऑक्साइड है कैसेटराइट। A reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy. Entropy positive मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, the reaction will be। और सर हम बोलते हैं रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस आंसर इसके बारे में कौन बताता है हमको? गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी वाली इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हमको बोल रहा है कि देखो सर हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच इज नेगेटिव माइनस डेल्टा एच नेगेटिव है माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो जो होगा वाला आएगा वो नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर कुछ भी ले लो, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। व्हाट इज आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ठीक है सर, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है तो नॉन आएगा, और 1 2 पे इन है तो नॉन 2 इन 1 अल। नॉन स्टाइकोमेट्रिक cuprous oxide Cu2 can be prepared in laboratory. In this oxide copper to oxygen ratio is slightly less, माने कॉपर से ऑक्सीजन का रेशियो कम है, मतलब कॉपर कम है ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो कैसा क्यों हुआ? जो Cu+ था, जो Cu+ आयन था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? Cu+2 ने, क्यूप्रिक आयन ने। मतलब 2 Cu+2 जब जाएंगे तो उसकी जगह एक Cu+2 आएगा, 2 Cu+ जाएंगे तो दूसरी जगह एक Cu+2 आएगा, तो एक जगह जो Cu+ का था वो खाली बच जाएगा, और खाली बच गया तो वो होल आएगा, और होल आने से उसको क्या बोलूंगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल दूंगा। मार्बल एक्ट एज अ सिंक फॉर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर बेसिकली एम्फोटेरिक, बट बेसिक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस है ना, तो ये एसिडिक पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मतलब ये बेसिक होगा, तो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, है ना, तो यार इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखने का, बिल्कुल याद रखने का। OCH3 जो होगा जब लिक्विड अमोनिया के साथ बर्च रिडक्शन जब किसका एनिजोल का कराएंगे तो इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, लेकिन जब बेंजीन का कराओगे तो जो बेंजीन रिंग यहाँ पे आपको दिख रही है एनिजोल के साथ, ए ऑप्शन पे वैसा बनेगा अगर बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराते हैं तो, लेकिन एनिजोल कराएंगे तो ओके जस्ट नीचे में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। How many electrons are present in 3D orbital of tetrahedral K2 NiCl4 complex? ठीक है, तो NiCl4 complex की बात करेंगे तो यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, ठीक है ना, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और हमको बोला कि जरा बताओ भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, तो फेकोनी नी में होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हमने क्या किया? ओके 4s2 से जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों निकाल लिए, क्योंकि +2 है, तो हमारे पास 3D में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 के 8 बचेंगे, बिल्कुल 8 के 8 बचेंगे। In the following sequence of reaction
द प्रोडक्ट सी इज, तो पहले अल्कोहलिक एवेज मैंने बताया था, अल्कोहलिक एवेज पे क्या होगा, है ना, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो एक एल्कीन बनेगा ब्यूट 1 इन। फिर एचबीआर में मार्कोनिकॉफ की वजह से मार्कोनिकॉफ की रूल से हम इसमें एडिशन करेंगे एचबीआर का, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो CH3 CH2 एंड CH2 यहाँ पे Br, फिर CH3, तो Br आ गया। फिर एक्वस केवच क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा है ना OH से, तो ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया। हमने बोला कीटोन देखा, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग बेस देखा, क्या हो जाएगा एल्डोल। एल्डिहाइड देखा और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा कैनिजारो। कैनिजारो में एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, और एल्डोल में क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा हो जाएगा सर पहला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। Which one of the following characteristic of the transition metal is associated with their catalytic activity, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये जो होते हैं ना छोटे से आयन होते हैं, which of the following halogen cannot form more than one oxy acid, फ्लोरीन एक ही ऑक्सीजन बनाता है, सबसे कम ऑक्सीजन, सबसे प्लस सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये भाई ये भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार दुनिया का क्या, हाँ भाई दुनिया में तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, तो इनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। जो पहले बॉयल होगा वो ऑर्थो था, जो लेटर बॉयल होगा वो पैरा था, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। Penicillin was first discovered by Alexander Fleming while working with Streptococcus. Propine and propene can be distinguished by ammonical AgNO3, that is सिल्वर मिरर तो नहीं बोलेंगे है ना, टोलेंट टेस्ट सिल्वर मिरर टाइप का टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मिरर नहीं बनता, परसिपिटेट बनता है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा प्रोपाइन के पास, जिसकी वजह से ये AgNO3 के अमोनिकल AgNO3 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। टोलेंट टेस्ट बोल देंगे लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोल सकते, लास्ट में कर लेंगे। द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 2000 and 8000 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली इज, तो एनर्जी इज इनवर्सिबल लैम्डा E1 by E2 बराबर लैम्डा 2 by लैम्डा 1, मतलब 800 by 204, तो E1 बराबर 4 times of E2। mention whether the increasing pressure will cause the reaction to go into forward or backward direction using for backward for ठीक है and F for B for backward, F for forward and N for no change by selecting any of the choice given for the following reaction respectively। हमने बोला इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करना चाहेगा, किसकी वजह से सर, किसके हिसाब से, ली चैटलियर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करने के लिए उधर जाएगा जहां मोल्स कम होंगे, तो मोल्स कम कहाँ है, बैकवर्ड, तो पहला वाला बैकवर्ड, दूसरा वाला बैकवर्ड, यस पहला दूसरे ऑप्शन में है। तो मोल प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करने के लिए उधर जाएगा जहाँ प्रेशर सॉरी मोल्स कम होंगे, तो मोल्स दोनों तरफ कम है, सॉरी मोल्स दोनों तरफ सेम है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करने के लिए उधर जाएगा जहाँ मोल्स कम होंगे, तो बैकवर्ड, तीसरे में बैकवर्ड जाएगा, तो इसमें बैकवर्ड। फोर्थ में प्रेशर बढ़ाएंगे प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करने के लिए उधर जाएगा जहाँ प्रेशर कम होंगे, तो फॉरवर्ड, सॉरी मोल्स कम होंगे तो फॉरवर्ड। EAN ऑफ क्रोमियम इज, EAN बराबर एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 प्लस सॉरी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, क्योंकि है ना मेनली कॉपर क्रोमियम तो +3 शो करेगा ज़्यादातर, है ना, +3 में सबसे स्टेबल होता है ये, है ना, +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा यार ये, ठीक है। तो EAN ऑफ क्रोमियम यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो EAN जो होगा वो 24 - 3 21 प्लस 6 to 12, 21 + 12 is 33।
Phosphorus pentaside is widely used as a dehydrating agent. Phosphorus penta P2O5 हो या फिर Al2O3 हो या फिर concentrated H2SO4 हो, these are dehydrating agent. P2O3 भी इस्तेमाल हो जाता है dehydrating agent के लिए. For which of the following molecule significant, that is mu is not equal to 0. तो ClCl अपोजिट में A में तो 0 हो जाएगा, साइनाइड में B वाला में भी 0, लेकिन C वाले में 0 नहीं होगी. OH जो O है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोन पेयर है उस H को थोड़ा सा साइड में धक्का दे देंगे, और जब साइड में धक्का दे देंगे तो नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा. तो C और D स्ट्रक्चर तो सेम होगा कि ऑक्सीजन के सल्फर आया तो C और D में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा. A non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में एफिनिटी है. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में अगर एफिनिटी है तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो Ga आधा होगा. अगर अट्रैक्शन Ga आधा होगा तो वॉल्यूम जो होगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो होना चाहिए 80 उससे कम आ जाएगा. सॉलिड, देखिए सर वर्ड को गौर फरमाइएगा. सॉलिड, चुपके सॉलिड लिख दिया है ना, सॉलिड भाई गेम खत्म कर दिया. सॉलिड मतलब जिसने समझा नहीं तो गोल हो गया, ठीक है ना. 10^5 सॉलिड इज एन आयनिक कंपाउंड दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ NO2 प्लस एंड NO3 माइनस. NO2 प्लस और NO3 माइनस की यूनिट, दो यूनिट होंगी जो आपस में कनेक्ट होंगी थ्रू आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना. तो दे इट इज आयनिक कंपाउंड कंसिडर्ड एन आयन विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. For this ion, we can define two plane. One plane containing HCH group, the other plane containing NH group. तो एक HCH group होगा और एक होगा HNH ग्रुप, ठीक है. तो दोनों जो होंगे ना, एलिन का केस है, एलिन का केस नहीं, एलिन के जैसा केस है. तो हमारे पास जो दोनों पाई बॉन्ड होंगे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना. अगर दो हैं तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो एक ही प्लेन में तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा. तो दो प्लेन में आके परपल्सन कम करना चाहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड टू मिनिमाइज द एनर्जी, है ना. हमने बोला लीस्ट रिपल्सन पोजीशन पे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, HCH और NHH वाला. यूनिट ऑफ रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, है ना, कैसे लिखेंगे सर, मोल अपॉन मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, वेयर n इज 2 इन दिस केस. सो मोल अपॉन लीटर की पावर -1 t, ठीक है. तो ये लीटर वाला नीचे आगे ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा. तो लीटर पर मोल टाइम इनवर्स. Gold number of lyophilic soul is such a property that is larger its value, greater is the peptizing power. The lower its value, greater is the peptizing power. The lower its value, the greater is the protecting power. Yes, protecting power is inversely proportional to the gold number. गोल्ड नंबर मतलब किस में देखते हैं, मिलीग्राम में. गोल्ड नंबर मिलीग्राम में देखते हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट है. फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच दे दिया, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. चलो मान लेते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा. इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, है ना. तो डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा एच -35.5 अपॉन -83.6, है ना. तो 35.5 × 10³ अपॉन 83 लगभग 425 आएगा. तो इसी पे इक्विलिब्रियम पे है. और डेल्टा एच पॉजिटिव है, -t डेल्टा एच भी पॉजिटिव है. तो अगर हमको इस ओवरऑल वैल्यू को डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो जो टी डेल्टा एच का जो टर्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा लाना है. तो टी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 425 से. इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पहले में तो सामने वाले क्या कर रहा है यार, प्लस से माइनस में कर दिया, +1 से -1 रिड्यूस कर दिया. और दूसरे वाले में I2 को 0 से -1 और रिड्यूस कर दिया. PbS को यहाँ पे सल्फर को -2 से +6 में ले जाया गया, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया. और चौथे वाले केस में H2O2 ने Mn+7 से इसको +4 में कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया. among NO2 plus KO2 N2O2 and NaAlO2, ठीक है. तो NO2 की बात करेंगे. NO2 में देख लेते हैं सर, हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास उसको निकाल लिया. तो NO2 तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकते, डायमैग्नेटिक है. KO2 मतलब यहाँ पे O2 माइनस मतलब 16 और 1 17, ठीक है ना. 16 और 1 17, 17 मतलब पैरामैग्नेटिक, है ना. अगर बात करें तो ठीक है ना, 16 17 और 10 और 32 जितने भी ऑड होते हैं अपने रूल में, जितने भी ऑड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक. और जितने इवन होते हैं वो डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट
10, 16, 32। N2O2 16 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो KO2 जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और NaAlO2 इसका मैं दोनों साथ साथ में, इसीलिए तो ये होगा नहीं।